परियां बनी तितली। एक समय की बात है। परियां अपने लोक में घूम रही होती हैं। तभी कुछ परियों के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न धरती घूमने जाया जाए। फिर वे एक दिन धरती पर आती हैं तो यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबी लंबी नदियाँ जिसमें कलकल बहता पानी और झरझर झरता झरना और घने घने जंगल जिसमें कई प्रकार के पशु पक्षियाँ हैं और फूलों से भरा बाग बगीचे जिसमें कि तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही होती हैं। तो वे भी तितलियाँ बन जाती हैं। फिर पूरे बाग में इस फूल पर बैठती, उड़ती, गुनगुनाती और पत्तों पर झूलती, जिनसे उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। तो वे अब से रोज धरती पर आती और तितली बनकर बाग बाग घूमती और खेलती। फिर एक दिन उस बाग में एक बच्चा जिसका नाम गोलू है, वह खेलने आया और खेलते खेलते उसकी नज़र तितली पर पड़ती है। तो असल में परी है, तो वह परी तितली को पकड़ लेता है, जिससे परी तितली बहुत डर जाती है। फिर गोलू तितली को ध्यान से देखने लगता है तो उसे लगता है कि तितली आज़ाद होना चाहती है। तो वह तितली से पूछता है, तितली रानी, आज़ाद होना चाहती हो? तो परी तितली थोड़ा सा पंख फड़फड़ाती है, जिससे गोलू समझ जाता है और परी तितली को छोड़ देता है। जैसे ही परी तितली छूटती है, वह आसमान में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। फिर उसी रात को गोलू के सपने में वह परी आती है और गोलू को उठाती है। तो गोलू सुनहरे बाल और चमकती पंखों वाली सुंदर सी परी को देखकर चौंक जाता है। तो वह परी गोलू से कहती है, तुमने मुझे आज़ाद किया था, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देने आई हूँ। यह कहकर वह गोलू का हाथ पकड़ती है और हवा में उड़ाते हुए परी लोक ले जाती है। गोलू देखता है कि वहाँ सब कुछ चमक रहा है। चारों ओर सुनहरी परियां घूम रही हैं। झरनों में बहुत मीठा पानी बह रहा है और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। सब कुछ बहुत सुंदर। इसके बाद परी गोलू को बहुत कुछ खिलाती है। फिर परी गोलू को कहती है, तुम्हारे वापस जाने का वक्त हो गया है, पर वापस जाने से पहले ये बात हमेशा याद रखना कि यदि तुम सबसे सही व्यवहार करोगे और पशु पक्षियों से प्रेम करोगे तो हम परियां हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। और तभी गोलू की नींद खुल जाती है। तो वह सोचता है कि यह सब सपना था, पर जब वह तकिए के नीचे सुनहरे पंख देखता है तो वह समझ जाता है कि वह सपना नहीं, सच था। इसके बाद इसके बाद से गोलू हमेशा लोगों की मदद करता और पशु पक्षियों से प्रेम करता। और ये प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है।